This question they are saying write down the formula of. So firstly they have asked you to write a formula for sodium oxide. To write the formula you should have a clarity with respect to what electronic configuration. ठीक है, सो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होनी चाहिए. So here we have sodium and oxide. Oxide is nothing but oxygen. So let's say this is a sodium. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा? 11 है. अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो सो आपको क्या मिलेगा? 2,8,1, राइट. एंड सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि स्टेबल होने के लिए एक क्या कर देगा? लूज कर देगा. समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इनका रूल क्या है, अगर फॉर एक ही ऑर्बिट है तो उसमें दो होना चाहिए. इफ़ देर आर मोर देन वन ऑर्बिट तो उसमें वो कितना रखना प्रेफर करते? 8. अगर वो 8 रखेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे. बट अगर एक से ज़्यादा होगा तो या लाइक इफ़ इट इज़ लेस देन 8 और इट इज़ मोर देन 8 तो वो 8 लाइक करने की कोशिश करेंगे. So if it is less than 8 तो they will try to lose or gain to achieve a stability. Okay, तो सोडियम के पास क्या है? 2,8,1 है. ये 1 है. 8 करने के लिए कितना चाहिए बच्चा? +7 चाहिए. डिमांड बहुत हाई है, हम इसको फुलफिल नहीं कर सकते. सो व्हाट विल हैपन? ये अपना एक जो है वो क्या कर देगा? लूज कर देगा. क्लियर है? व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ठीक है, सो ऑक्सीजन इज़ नथिंग बट ये कुछ हमारा इसका एटॉमिक नंबर 8 है. और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे सो यू विल फाइंड दिस एज 2,6. अच्छा, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है? 6 है. व्हाट आई सेड, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होना चाहिए, उसके बाद जितने भी उसमें वो कितना प्रेफर करते? 8. सो इसकी डिमांड कितनी है बच्चा? 2 की है. इसको एट अ टाइम कितने चाहिए? 2 चाहिए. सो वॉट एवर दे आर रिक्वायर्ड ना, वो उनकी क्या है? वैलेंसी है. ठीक है, जितना भी इनको चाहिए लाइक मेटल्स के केस में वो जो भी लूज़ कर रहा है वो उसकी वैलेंसी है. तो सोडियम के केस में इसकी वैलेंसी कितनी है? इट्स नथिंग बट 1. एंड ऑक्सीजन के केस में जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2 है. सो नाउ लेट मी गिव यू इन अ सिंपल मैनर. सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कितना लूज़ कर रहा है? 1 लूज़ कर रहा है. बट ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एट अ टाइम कितना चाहता है गेन करना? 2. क्या दोनों की जोड़ी अच्छी है? यस. नो ना. अरे भाई ये एक दे रहा है और उसको 2 चाहिए. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल बेसिकली मल्टीप्लाई सोडियम बाय 2. तो हम सोडियम का कितना ले लेंगे? विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? सोडियम एटम. ठीक है, तो सोडियम का हम कितना एटम ले लेंगे? 2 एटम. सो ये कुछ बन जाएगा Na2. ओके, आपने जो भी मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे दिखना चाहिए. एंड प्लस ऑक्सीजन दैट इज O. क्लियर है हाउ टू गो विद दिस? यस. सो यू कैन गिव योर आंसर इन सच अ मैनर. ठीक है, आप अपना आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हो. या तो सिम्बॉल इज़ नथिंग बट सोडियम एंड ऑक्सीजन. अच्छा, ऑक्साइड क्यों? ऑक्सीजन था ना वो, ऑक्साइड क्यों? याद रखो ये ऑक्सीजन जो है ये नॉन मेटल्स है. और जब नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं ना तो उनके बाद उसके बाद उसका नेम जो है ना वो स्लाइटली चेंज हो जाता है. तो उसका जो नेम है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन बन गया ऑक्साइड, सल्फ़र बन जाएगा सल्फाइड, फॉस्फर बन जाएगा फॉस्फाइड एंड सो ऑन. ओके, सो ये सिर्फ नॉन मेटल्स के केस में, मेटल्स के केस में वो सेम होता है. सो दैट इज़ द रीज़न सोडियम एज इट इज़ रह गया बट ऑक्सीजन नॉन मेटल था तो फॉर दैट रीज़न वो चेंज हो गया. सो या सोडियम की वैलेंसी 1 थी. जो लूज़ करता है उसकी वैलेंसी क्या होती है? पॉजिटिव होती है. पैरस जो गेन करता है उसकी वैलेंसी क्या होती है? नेगेटिव होती है. सो ये दो किसको जाएंगे? अपोजिट में जाते हैं. आई होप यू नो दिस, राइट? सो या मूविंग अप विद द नेक्स्ट वन. सो हियर वी गो. चलो देखते हैं. कमिंग अप विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. So write down the formula of. So they are asking you to write the formula for aluminium chloride. Now let me make you clear what is aluminium. अच्छा, you know that aluminium जो है ये एटॉमिक नंबर इसका 13 है. तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है?
2,8,3 होगा, राइट। और क्लोराइड, क्लोराइड इज़ नथिंग बट क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये क्या होता है 2,8,7 है। अब ध्यान दो इधर, इसके पास 3 है, 8 होने के लिए कितना चाहिए +5। डिमांड बहुत हाई है, क्या इसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लूज और गेन ये कितना कर सकते, 3 का कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो इन दिस केस एल्यूमिनियम कितना लूज कर देगा, 3। व्हाट अबाउट क्लोरीन, इसको सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, 1 चाहिए। क्या दोनों की जोड़ी अच्छी है, नहीं ना। इसको ये 3 लूज कर रहा है और ये एट अ टाइम कितना गेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 गेन कर रहा है। सो हम इसको स्टेबल कर मतलब इक्वल करेंगे, वैलेंसी को इक्वल करेंगे, ये जितना दे रहा है उतना वो ले ले, ऐसा कुछ करेंगे। सो हम क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। सो किसके पास मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन के पास। तो ये आपका इक्वेशन में दिखेगा, किसके पास दिखाई देगा, क्लोरीन के पास ही दिखाई देगा। सो AlCl3, गेटिंग इट, व्हाट इज द सीन, यस, बट यू आर सपोज टू मेंशन इन सच अ मैनर। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 है, जितना वो लूज़ करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, -1 है, जो गेन करता है उसका वैलेंसी क्या होता है, नेगेटिव होता है। याद रखो, जो लूज़ करता है उसकी वैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव, एंड जो गेन करता है उसकी वैलेंसी कैसी होगी, इट विल बी नेगेटिव। ओके, so yeah, this is how the formula is formed. Coming up with the next part, so here they are asking sodium sulfite. Okay, so this time sodium sulfite. So sodium is nothing but, I hope you know, 2,8,1. Sulfide is nothing but sulfur. Sulfur क्या होता है, 2,8, yes, anyone, 6, right? So sulfur is 2,8,6. You know ये कितना लूज करेगा, एट अ टाइम 1 लूज करेगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस सोडियम, सोडियम विल लूज 1 एट अ टाइम। व्हाट अबाउट सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है और ये क्या करेगा, गेन करेगा। 6 है ना, 2 चाहिए उसको, इजीली वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो एट अ टाइम इसकी डिमांड कितनी है, इसकी डिमांड 2 की है। अच्छा, क्या दोनों की जोड़ी अच्छी है, नहीं ना, जोड़ी अच्छी नहीं है। ये 1 दे रहा है बट इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। सो आप इसको इक्वल करो, मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो 1 2 ज़ा 2 और ये ऑलरेडी कितना है, 2, दोनों इक्वल हो गए, यस। सो आपने जिसके पास भी मल्टीप्लाई किया है ना वो आपका इक्वेशन में दिखना चाहिए। ओके, सो या सोडियम इज नथिंग बट Na2 बिकॉज मल्टीप्लाई इसी के पास किया। व्हाट अबाउट सल्फर, इट विल बी नथिंग बट S, बट यू आर सपोज टू गिव योर आंसर इन सच अ मैनर। आई होप यू नो ये कहाँ से आया। सोडियम का वैलेंसी 1 है, सल्फर का -2 है। आई होप यू नो वाई माइनस माइनस, बिकॉज वो गेन कर रहा है। एंड फॉर्मूला क्या बन गया, Na2S, दैट इज सोडियम सल्फाइड। ऑल राइट, कमिंग अप विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, चलो देखते हैं। सो हियर दे आर आस्किंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, अच्छा मैग्नीशियम पता है ना, इट इज़ 2,8,2। अगर मैं मैग्नीशियम को देखती हूँ, सो ये क्या है बच्चा, 2,8,2 है। यहाँ पे तो मुझे पता चल गया ये कितना लूज़ करेगा, 2 लूज़ करेगा। बट व्हाट अबाउट हाइड्रोक्साइड, OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों साथ में है। सो दिस इज़ अ पॉली एटॉमिक आयन। आपको पॉली एटॉमिक आयन्स के रिस्पेक्ट से क्लैरिटी चाहिए। सो हियर वी हैव अ टेबल, फ्रॉम दैट वी कम टू नो कि या हाइड्रोक्साइड इधर है, OH, yes, here we have a hydroxide, let me show you, highlight you। so इधर है हाइड्रोक्साइड, that is OH, इसके पावर में कितना है, OH माइनस है, it is OH माइनस। इसका मतलब है माइनस मीन्स ये गेन करेगा, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये गेन करेगा, बट कुछ नंबर नहीं दिया है, 2 3 ऐसा करके, तो दैट मीन्स 1 है। सो इट विल गेन हाउ मच, 1। क्लियर है हाउ टू आइडेंटिफाई दिस। सो या प्लीज़ गो थ्रू द टेबल 3.6, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पॉलीएटॉमिक्स की वैलेंसी आनी चाहिए। सो हाइड्रोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है, लाइक दिस इज़ अ पॉलीएटॉमिक आयन
जो कि कितना गेन करता है एट अ टाइम, 1 गेन करता है, ठीक है। क्या दोनों की जोड़ी अच्छी है? नहीं ना, एक 2 दे रहा है और एक सिर्फ एक ही ले रहा है, सो हम इसको क्या कर देंगे, विल मल्टीप्लाई बाय 2. So yes, now it will give you something like magnesium is reacting with OH, that is hydroxide, to give what? Magnesium hydroxide. Clear है? Yes. So yeah, you can give your answer in such a manner, that is Mg की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की -1 है. सो इस केस में हमें क्या मिलेगा? MgOH2. क्लियर है? यस. So I hope solution is clear to you all. If you have any kind of doubt, so you can post in comment section. Thank you.